हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान भूगोल की, और कार्यपत्रक है 75 और डेट है 21/1/2021 और कक्षा 9th। और आपका जो पाठ है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप खालिस्तान नदी में स्थित है। प्रश्न 3, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही या गलत। क्वेश्चन नंबर 4, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट कोरोमंडल, 2 कन्नड़ और तीसरा कोंकण और फोर्थ है उत्तरी सरकार। प्रश्न 5, खालिस्तान दे रखा है पहले, फिर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न 6, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, इस अनुच्छेद में से भी कुछ जो प्रश्न हैं वो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। तो पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं हम। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय में गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत में आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। तो इस अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, वो हैं, पहला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। दूसरा, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है। तीसरा, नदी द्वीपीय का निर्माण क्यों होता है। फोर्थ, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्यों है। प्रश्न 7, दून से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 8, खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। प्रश्न 9, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न 10 है, भारत की मुख्य भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो आपका जो ये अनुच्छेद दे रखा है बच्चों, इसी में सभी क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है दोआब। तो इसका का ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप खालिस्तान नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 3, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही या गलत। तो इसका जो सही जो है वो ऑप्शन सही है। प्रश्न 4, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट क्या है। कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका कोंकण। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। अब जो नीचे दे रखा है आपका प्रश्न 6, दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख प्रणालियां सिंधु, इनकी सहायता से बना है। यह जो आपका है वो जो उसमें दे रखा है, ये आपका अनुच्छेद था। और उसका जो प्रश्न है पहला, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। तो वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ कॉमा लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है। तो इसका आंसर है, उत्तरी मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। प्रश्न 3,
नदीय द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? तो उत्तर है इसका, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण, नदी की गति कम होने के कारण जो नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? तो इसका उत्तर है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र समृद्धा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण है। प्रश्न 7, दून से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। प्रश्न 8, खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। तो उत्तर है, नवीनतम और वार्ड मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला, खादर का जो है हेडिंग है, लगभग प्रत्येक वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है। दूसरा पॉइंट, यह उपजाऊ और प्रचुर पैदावार के लिए उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट, बांगर यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं। फिर है आपका बांगर, जो ये थे आपके पॉइंट खादर के, और फिर है बांगर का पॉइंट, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं, और ये भी बांगर का ही पॉइंट है। बांगर लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार की जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लिख लेंगे, जलोढ़ मिट्टी के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है, जो वार्ड प्रभावी मैदानों के लिए के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। प्रश्न 9, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, गंगा व यमुना के दक्षिण में उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। तीसरा पॉइंट, इसका आधार गंगा की घाटी तथा शीर्ष सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थित है। पॉइंट 4, दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है। प्रश्न 10 देखेंगे, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो उत्तर है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है, जिसके 5 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। पॉइंट 2, उत्तरी सीमा कटी फटी है, तो कच्छ से आरंभ होकर, जो यहाँ कच्छ जो आप लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, ये कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। पॉइंट 3, भारत में 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। पॉइंट 4, भारतीय मरुस्थल की नदियां अकाल्पनिक होती हैं, कुछ नदियां तो थोड़ी दूर तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। पॉइंट 5, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है, यहाँ कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं। बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।